नमस्ते मैम साहब। नमस्ते रमेश, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी। धन्यवाद मैम साहब। मैं और ज्योति ना मार्केट जा रहे हैं, हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे आने में। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैम साहब आप बेफिक्र होकर जाइए और घर की चिंता ना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके घर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ मैम साहब, अच्छे से ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है। मम्मी देख लेना, जितने पैसे आपने उसे दिए ना वो सारे के सारे पैसे अपनी पॉकेट में रख लेगा। ज्योति बेटा थोड़ा इंतजार तो कर, उसे पैसे गिनने तो दे, देखते हैं कि वो ईमानदारी दिखाता है या नहीं दिखाता। तू तो पहले ही बोलने लग गई है। मम्मी आप ना बहुत बोली हो। आपको लगता है कि मुझे ना दिन दुनिया की खबर नहीं है, पर मुझे ना सब पता है ये लोग कैसे होते हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिखते क्या है, इनके मुंह से ना लालच की लार टपकने लग जाती है। पक्का ये सारे पैसे अपने पास रखेगा। मैं भी तेरी माँ हूँ, ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। अरे थोड़ा सा तो वक्त दे, उसे पैसे गिन लेने दे, देखते हैं ईमानदार निकलता है या नहीं निकलता। एक बार गिन लेता हूँ। 2 3 4 5। ये क्या, इसमें तो 10,000 रुपये ज्यादा है। कहीं मैम साहब ने मुझे गलती से 10,000 रुपये ज्यादा तो नहीं दे दिए? और इतनी बड़ी गलती मैम साहब कैसे कर सकती हैं? मैम साहब को तो पता है कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, फिर मैम साहब मुझे 25,000 रुपये क्यों दे गई? पैसे देखो मम्मी, उसने गिन लिए। एक बार दोबारा गिनूं क्या, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो। 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। ये तो पूरे 25,000 रुपये हैं। कहीं मैम साहब ने जानबूझ के तो नहीं दिए 25,000 रुपये मुझे? कहीं मैम साहब आजमाना चाह रही हो कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ कि नहीं करता हूँ? कहीं ये पैसे मैं उनको लौटाऊंगा या नहीं लौटाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इतने टाइम से मैम के पास काम कर रहा हूँ, मैम साहब ऐसा थोड़ी ना सोचेंगी मेरे बारे में। और मैं करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 10,000 रुपये मैं अपने पास रख लूँ या मैम साहब को बता दूँ? अगर ये पैसे मैंने अपने पास रख लिए और मैम साहब को बाद में पता चला तो मैम साहब क्या सोचेंगी कि मैं लालची हूँ, चोर हूँ और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी इस गार्ड को देके चली जाती हूँ। 10,000 रुपये के लिए इसके मन में लालच आ गई तो ये तो हमारा घर ही चोरी करके चला जाएगा इसी दिन। और मैम साहब के घर में तो कितनी महंगी महंगी चीज़ें रहती हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत गलत होगा। एक काम करता हूँ, सुनीता को फ़ोन कर लेता हूँ, वही सही राह बताएगी मुझे। किसी को फोन मिला रहा है, पक्का अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा होगा कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। पार्टी का प्लान कर रहा होगा। आखिर 10,000 रुपए हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है। ज्योति बेटा थोड़ा सब्र तो रख, तू पैनिक क्यों हो रही है इतना? हेलो जी कहिए। सुनीता, यार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तुम ही कुछ हल करो ना उसका। बताइए ना क्या बात है। मैम साहब ने ना मुझे आज मेरी सैलरी दी है। तुम तो जानते हो मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन मैम साहब ने मुझे ना 25,000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये फालतू। अब समझ नहीं आ रहा ये पैसे मैं रख लूँ या मैम साहब को वापस कर दूँ? तुम ही कुछ बताओ ना यार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ना घराई लक्ष्मी को ठुक्का नहीं लगाते हैं, अपना लेते हैं। सोचिए ना, राशन भरवा लेंगे हम घर का और हमारे मुन्ने की फीस भी चली जाएगी। अरे नहीं नहीं सुनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर ये पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ तुम्हें पता है मैं चोर कहलाऊंगा। अगर कभी मैम साहब को पता चल गया तो मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगा? और सोसाइटी में सबको बता देंगी वो कि उनका गार्ड चोर है, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला आपकी मैम सबको कौन ही बताएगा? और वैसे भी 10,000 रुपए तो है, उनके लिए तो छोटी सी बात होगी। हमारे लिए तो 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ा थोड़ा करके राशन लाते हैं, कम से कम ये 10,000 का हम 2-3 महीने का राशन एक साथ ही ले आएंगे। और हमारे मुन्ने की फीस भी तो जानिए ना, वो भी चली जाएगी। देखिए मेरी बात मानिए, ये पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। इस पैसों को ना आप रख लीजिए, हमारे बहुत काम आएंगे। अच्छा ठीक है सुनीता, तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। देखो मम्मा, उसने तो पॉकेट में रख लिए सारे पैसे। मैंने आपको कहा था ना, ये बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। ये तो हमारे पीठ पीछे भी हमारे घर में चोरी करता होगा। ज्योति बेटा शांत हो जा, चल जाते हैं, वापस जाकर देखते हैं कि ये पैसे वापस देता है या नहीं देता। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख अपनी माँ के कहने पर। चलो मम्मी। चल।
रमेश, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? नहीं मैम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो बात जरूर है। जब मैं यहाँ से गई थी तो तुम इतने खुश थे, और जब मैं वापस आई हूँ तो देख रही हूँ कि तुम उदास हो। नहीं मैम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं बताना तो। मैम साहब, एक मिनट मैम साहब। मैम साहब, ये जो आपने मुझे मेरी सैलरी दी थी ना, मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है, लेकिन ये जो आपने मुझे पैसे दिए हैं ये 25,000 रुपये हैं। इसमें 10,000 रुपये ज़्यादा हैं। अब वो 10,000 रुपये ज़्यादा कैसे आ गए मुझे नहीं पता। आपसे शायद कोई गलती हो गई गिनती करने में, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। रमेश, तुम एक बार गिन लो, हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो गिनने में। अरे मैं तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों दूंगी? नहीं मैम साहब, मैंने 2 बार गिनती की है, पूरे 25,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये ज़्यादा। मैम साहब देखिए, हम आपके यहाँ पे नौकरी करते हैं, अगर हम ऐसे बेईमानी करने लगेंगे तो आप लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप लोग पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर चले जाते हैं हम पे। आपको पता है, मैंने अपनी बीवी को भी फ़ोन किया था। इस बार हमारे घर पे ना बहुत परेशानी चल रही है, घर का राशन ख़त्म हो गया है, बच्चों के दूध के पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं ये पैसे अपने पास रख लूँ। मालिक तो बहुत बड़े लोग हैं, उनको 10,000 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा। मैम साहब, मैं सच कहूँ, मेरा मन नहीं माना ये सब करने के लिए। मेरे अंदर से गवाही नहीं दी दिल ने कि मैं ये पैसे अपने पास रखूँ। बस इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको ये सब बताना ज़रूरी है। देखा ज्योति, मैंने बोला था ना कि हमारा रमेश बहुत ईमानदार है। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है, देख लो। क्या कहा मैम साहब आपने? मैं कुछ समझा नहीं। वो तो तुम्हें ज्योति समझाएगी। ज्योति, समझाओ इसको। हाँ रमेश, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये तुम्हारी सैलरी में 10,000 रुपये ज़्यादा ना हमने जानबूझ के रखे थे। मम्मी, आपको नहीं लगता आप गार्ड पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती हैं? देखिए, हम अब्रॉड जाने वाले हैं, और हम अब्रॉड जाएंगे तो वो यहाँ पे एक लौता इंसान रहने वाला है। आपने सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दी है कि वो हमारा घर संभाले। अगर पीठ पीछे से वो हमारे घर में कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है या फिर कुछ और, फिर? ज्योति बेटा, वो बहुत ईमानदार है, और वो हमारे यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो टेंशन मत ले फालतू की। मम्मी, आप भोली हैं। और देखिए, मैं ये सब कुछ ना यूं ही नहीं कह रही हूँ। मेरी दोस्त है ना, उसकी फैमिली भी अब्रॉड गई थी। उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी अपने घर के गार्ड को दी थी। उसने रातों रात घर से सारे पैसे चुरा लिए और गायब भी हो गया। अब उसका कोई अता पता भी नहीं है, ना ही वो पुलिस केस में पकड़ा जा रहा है, ना ही वो कहीं और से। मम्मी, मुझे टेंशन है कि हमारे पीठ पीछे अगर हमारे घर में कुछ हो जाए। इतना कीमती सामान रहता है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ आपको। वैसे तो सही कह रही है बेटा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, पर ना मुझे रमेश पर बहुत भरोसा है। वो बहुत ईमानदार है बेटा। देखो मम्मी, आज के टाइम में ना किसी का भरोसा नहीं है, और मैं तो एविडेंसेस के साथ बोल रही हूँ ना आपको। देखो, मुझे फिक्र है आपकी भी, इस घर की भी। वैसे भी ना इंसान शक्ल से कुछ और दिखता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और होता है। क्या पता हमारे सामने हमारा भरोसा जीतने के लिए भोला बनता हो, प्यार से बात करता हो, लेकिन पीठ पीछे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो कि घर में चोरी करेंगे, हमारी बुराई करता हो सकता है। चल ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, अगर तुझे लगता है ना कि रमेश ईमानदार है या नहीं, तो उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो ईमानदार है या नहीं। अब तो खुश है तू? ठीक है मम्मी। वो क्या है ना रमेश, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम हमारे पीठ पीछे हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखते हो कि नहीं। कुछ दिनों के लिए हम बाहर भी जा रहे थे, तो मुझे अपने घर की फिक्र हो रही थी। हमारे घर में इतना कीमती सामान भी है। मम्मी को तो तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमारे पीठ पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखते हो, पर मुझे ही तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं था। इसलिए ये बात मैंने मम्मी को बताई, और मम्मी ने तुम्हारा ईमानदारी का टेस्ट लिया, और देखो, तुम ईमानदारी के टेस्ट में पास हो गए। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि तुम हमारे पीठ पीछे भी हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखते हो। मैम साहब, मैं आपके लिए ईमानदार कैसे नहीं रहता? आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं, टाइम से मुझे तनख्वाह देती हैं, और आप लोगों की वजह से तो मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे पलते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वफादारी कैसे ना करता, आप ही बताइए। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैसे लौटाकर अपनी वफादारी आपको जाहिर करूँ। मैम साहब, ये लीजिए, आप इसमें से 10,000 रुपये निकाल लीजिए। रमेश, इन पैसों पर तुम्हारा अधिकार है, ये पैसे तुम रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का गिफ्ट है। और वैसे भी तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हारे घर में राशन खत्म हो गया है, तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं भरी गई है, तो इन पैसों से तुम ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हो। ये पैसे तुम रखो। और हाँ, अब से ना हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। पहले तुम्हारी सैलरी 15,000 थी ना, अब पूरे 25,000 होगी।
आपसे तुम्हें हर महीने 25,000 मिलेंगे, 15,000 नहीं। सच में मैम साहब 25,000 रुपये? मैम साहब आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। रमेश, मैं जल्दी से जाके अपनी पैकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे और ज्योति को आउट ऑफ इंडिया जाना है। और सुनो, हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ मैम साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए और यहाँ की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। रखोगे कैसे नहीं, ये तुम्हारा भी तो घर है हमारे साथ साथ, तुम्हारा पूरा फर्ज बनता है। हम तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। चलो ज्योति बेटा।